हेलो, नमस्कार दोस्त। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। कॉन्सेप्ट किंग चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज मैं क्लास 10 से रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पार्ट 4 तक हम पढ़ा दिए हैं। पार्ट 5 लेकर आए हैं। अगर समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। आप लोग जो वीडियो देख के शेयर नहीं करते हैं, वीडियो को शेयर जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला रिएक्शन हम लोग का था ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया इसको बोलेंगे इंग्लिश में ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन तो बोलेंगे वैसा रासायनिक अभिक्रिया, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का वृद्धि हो, ऑक्सीजन का वृद्धि हो तथा हाइड्रोजन का हानि हो, हाइड्रोजन का हानि हो, उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मैं याद करने का कॉन्सेप्ट बताता हूं। ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण कहने का मतलब ऑक्सी यानी ऑक्सीजन का वृद्धि। ऑक्सी इसका नाम है इंग्लिश में ऑक्सीडेशन रिएक्शन, यानी कि ऑक्सीजन का वृद्धि बट हाइड्रोजन का हानि हो, हाइड्रोजन का हानि हो, उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का वृद्धि, ऑक्सीजन का वृद्धि हो तथा हाइड्रोजन का हानि हो, उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे Mg, जैसे था Mg मैग्नीशियम, क्या नाम है? मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। O2 ऑक्सीजन गैस, इसका नाम हो गया ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस, इसका नाम हो गया ऑक्सीजन गैस। अच्छा बताओ, हम लोग यहाँ पर ऑक्सीजन गैस क्यों बोले? क्यों? क्योंकि यहाँ पर O2 है। जहां भी O2 हो, H2 हाइड्रोजन गैस, O2 ऑक्सीजन गैस, N2 नाइट्रोजन गैस, लेकिन 2 होना चाहिए। जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गैस, ये आपस में अभिक्रिया किया तो बन गया MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब आप लोग ध्यान से समझे, मैग्नीशियम के पास ऑक्सीजन नहीं था, नहीं था, मैग्नीशियम के पास ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन जब आपस में रिएक्शन किया तो मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन आके जुट गया, यानी ऑक्सीजन यहां पे आके क्या हुआ? गेन हुआ, यानी ऑक्सीजन आके जुट गया, तो बोलेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। जैसे आगे था कार्बन प्लस ऑक्सीजन गैस, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गैस, तो जब आपस में अभिक्रिया किया तो बन गया कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। अब आप लोग ध्यान से समझें, कार्बन के पास ऑक्सीजन नहीं था, कार्बन के पास था ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन जब आपस में रिएक्शन किया, आपस में रिएक्शन किया तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। यहां पर कार्बन के साथ ऑक्सीजन आके जुट गया, यानी बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। डाई क्यों बोले? क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन 2 गए, कार्बन डाइऑक्साइड। आगे है कॉपर प्लस ऑक्सीजन गैस, कॉपर प्लस ऑक्सीजन गैस, ये बन गया कॉपर ऑक्साइड। क्या बना? कॉपर, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड। अब आप लोग देखें, कॉपर के पास ऑक्सीजन नहीं था, कॉपर के पास है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन जब आपस में रिएक्शन किया, जब आपस में रिएक्शन किया तो इसके पास ऑक्सीजन आके जुट गया, यानी इसके पास आके ऑक्सीजन जुट गया, तो बोलेंगे कॉपर डाइऑक्साइड, कॉपर डाइऑक्साइड। अब आप लोग इसको देखें, यहां पर कॉपर 2 ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2 कॉपर 1 है, यानी इसको क्या करना पड़ेगा? बैलेंस, यानी ये हो गया बैलेंस। कॉपर 2, कॉपर 2, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2। आगे हम लोग चलते हैं। हम लोग का आगे पढ़ना था अवकरण अभिक्रिया। अवकरण को बोलेंगे इंग्लिश में रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। तो बोलेंगे वैसा रासायनिक अभिक्रिया, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का वृद्धि हो, हाइड्रोजन का वृद्धि हो तथा ऑक्सीजन का कमी हो, ऑक्सीजन का कमी हो,
उसे अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आप लोग इसको एग्जाम्पल से समझे, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस। जब गैस हम लोग क्यों बोले, क्योंकि यहाँ पर जब भी टू लग जाएगा तो हमेशा बोलेंगे गैस। तो हाइड्रोजन गैस प्लस क्लोरीन गैस ये आपस में किया अभिक्रिया तो बन गया HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब आप लोग ध्यान से समझे, इसके पास क्लोरीन गैस के पास हाइड्रोजन नहीं था नहीं है, लेकिन जब रिएक्शन किया तो क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन आके जुट गया। इसके पास था हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन जब आपस में रिएक्शन किया तो क्लोरीन गैस के साथ हाइड्रोजन आके जुट गया, यानी कि हाइड्रोजन का गेन हो गया, यानी बोलेंगे अवकरण अभिक्रिया। अब आप लोग ध्यान से समझे, ये आपस में बैलेंस नहीं है। यहाँ पर क्लोरीन 2, यहाँ पर 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 1। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको करते हैं बैलेंस। हाइड्रोजन 2 तो यहाँ लगाएंगे 2, यहाँ लगाएंगे 2। अब चेक करते हैं, हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 2, सही हो गया बैलेंस। आगे है H2 यानी हाइड्रोजन गैस प्लस I यानी कि आयोडाइड। ये जब आपस में रिएक्शन किया तो बन गया 2I यानी हाइड्रोजन आयोडाइड। अब आप लोग चेक करें, इसके पास हाइड्रोजन नहीं था, हाइड्रोजन था नहीं है, इसके पास हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन जब आपस में रिएक्शन किया तो इसके साथ हाइड्रोजन आके जुट गया, यानी हाइड्रोजन इसके साथ I के साथ आके हाइड्रोजन आके जुट गया, यानी हाइड्रोजन क्या हुआ, हाइड्रोजन गेन हुआ, यानी बोलेंगे अवकरण अभिक्रिया। अब हम चेक करते हैं, हाइड्रोजन 2 सही है, लेकिन I 1 है, तो यानी यहां पर 2 लिखाएगा, I 2। अब हो गया बैलेंस, हाइड्रोजन 2, I 2। लेकिन एक नाम इसका और है, अवकरण अभिक्रिया का एक नाम और है अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया इसका एक नाम और है अपचयन अभिक्रिया। अपचयन बोले या अवकरण बोले, दोनों एक ही नाम है। और एक जो पिछले वीडियो में हमने पढ़ाया था ऑक्सीकरण अभिक्रिया, एक था ऑक्सीकरण अभिक्रिया का एक और नाम है उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया ये दोनों एक ही नाम है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया सब एक ही नाम है। ये हुआ अवकरण अभिक्रिया या अपचयन अभिक्रिया, दोनों एक ही नाम है। आगे हम लोग चलते हैं, हम लोग का आगे पढ़ना है उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या था, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आम्ल तथा क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करता है, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब आप लोग समझें, अम्ल होना चाहिए, एक क्षार होना चाहिए, एक अम्ल होना चाहिए और एक क्षार होना चाहिए। तो एक अम्ल का नाम लेते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका नाम हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका नाम हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। प्लस एक क्षार लेते हैं KOH। आप लोग बताएं इसका नाम क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है इसको, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये जब आपस में अभिक्रिया किया तो बन गया लवण तथा जल। लवण जब भी बनेगा तो इसमें H और OH नहीं होगा, तो लवण बन जाएगा, ये प्लस है ये माइनस है, ये प्लस है ये माइनस है। तो जब भी रिएक्शन होगा तो प्लस माइनस से रिएक्शन होगा।
यानी ये प्लस है, माइनस कहाँ यहाँ पर है, OH माइनस है, यानी बनेगा H दूगो, H यहाँ है, H यहाँ है, O एक गो, यानी H2O यानी जल, प्लस KCl यानी जल बना, प्लस KCl यानी ये लवण है, इसका नाम क्या है, पोटेशियम क्लोराइड। आगे एग्जांपल लेते हैं, आगे क्या हम लोग का होगा, जैसे और लेते हैं एग्जांपल, जैसे हो जाएगा H2SO4 प्लस NaOH, ये जब आपस में अभिक्रिया किया तो क्या बनेगा, लवण तथा जल। क्यों? क्योंकि ये अम्ल है, एक क्षार है, इसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये जब आपस में अभिक्रिया किया तो बनेगा NaSO4 प्लस H2O। अब आप लोग समझें, ये है प्लस, ये है माइनस, ये है प्लस, ये है माइनस। जब भी रिएक्शन होगा तो प्लस माइनस से, रिएक्शन होगा। तो ये बनेगा, ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये रिएक्शन करेगा इससे, यानी बनेगा H2O यानी वाटर यानी जल, प्लस सोडियम सल्फेट, इसका नाम क्या है, सोडियम सल्फेट, इसका नाम हो गया सोडियम सल्फेट, इसका नाम हो गया सोडियम सल्फेट, और इसका नाम हो गया जल यानी वाटर। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे हम लेते हैं HNO3 प्लस KOH, यानी इसका नाम क्या, नाइट्रिक अम्ल, इसका नाम हो गया नाइट्रिक अम्ल, ये हो गया नाइट्रिक अम्ल, ये हो गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये जब आपस में अभिक्रिया किया तो क्या बनेगा, KNO3 प्लस H2O यानी जल। जब भी उदासीनीकरण अभिक्रिया होगा तो बोलेंगे वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल तथा क्षार, एक अम्ल होना चाहिए और एक क्षार होना चाहिए, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल तथा क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करता है, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और अम्ल और क्षार पहचानने का तरीका, जिसमें कोई कंपाउंड में यानी कोई यौगिक में OH लग जाए यानी क्षार, OH लगना चाहिए यानी क्षार, और अम्ल पहचानने का जिसमें H लग जाए, H रहना चाहिए यानी वह होगा अम्ल। अगर वीडियो समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।